बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ, और आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, सेहतमंद रखे, और अपनी तमाम चीज़ों को बहुत आप इंजॉय भी करें, और साथ साथ अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भी बहुत ख्याल रखें। जी जनाब, ज़िंदगी में क्या है कि एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसकी वजह यह है कि आपकी इंसानी जो जिस्म है वो ज़ाहिर जब थक जाता है तो उसका दिल चाहता है वो सो जाए, और कभी कभी ऐसा होता है कि सोने के बाद भी आपकी थकावट दूर नहीं होती। इट्स मीन कि आप जहनी तौर पे भी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो जब जहनी तौर पे थके हुए थे तो आपको थोड़ी सी इंजॉयमेंट की ज़रूरत होती है, घर से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है, और क्या होता है कि लोगों से मिलना मिलाना ज़रूरी हो जाता है। तो जब आप मिलते हैं तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है और आप एकदम से खुशबाश हो जाते हैं। तो बिल्कुल, और अपना पसंदीदा काम करें, जो काम आपको बहुत अच्छा लगता है। इन केस के अगर आपको लगता है कि हाँ जी आप कहीं जाएँ और सिर्फ आप अकेले घूमते रहें, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप भी ज़रूर ये काम कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, किचन में रहते हुए बहुत सारी अच्छी मज़े की चीज़ें बनाएंगे और खुश होंगे, तो आप ज़रूर ये काम कीजिएगा। जो काम आपको अच्छा लगता है, ड्राइंग आपको अच्छी लगती है, आप ड्राइंग करें, स्टिचिंग अच्छी लगती है, स्टिचिंग करें, निटिंग करें। ख़ासतौर से सर्दियों में निटिंग वगैरह थोड़ा सा क्या करें, अच्छा लगता है। कुछ नहीं तो बच्चों की खाली टोपियाँ बनाना शुरू कर दें, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि होता क्या है कि ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून भी देती हैं, आपको अच्छी भी लगती हैं, और फिर आप बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जी आपने अपने हाथ से कोई काम किया है। घर को सजाएं, संवारें, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़ाहिर है आप जहाँ रहते हैं तो ऑब्वियसली उस घर को सजाना बनाना आपका अपना काम है, तो उस घर को सजाएं, बनाएं भी, और खुशी से रहिए। खुश भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तो जनाब आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है, आज हम बनाएंगे दो चीज़ें, बहुत ही अच्छी सी डिशेज़ हैं ये। आप अगर कोई डिनर करने जा रहे हैं तो बेहतरीन डिशेज़ साबित होंगी आपके लिए। आप जैसे बनाएं पाइनएप्पल सूफ़्ले। बहुत ही सिंपल, सूफ़्ले से जहन में आता है कि बहुत ही मुश्किल सी चीज़ बनने जा रही है, लेकिन आप देखिएगा कितने आसान तरीके से हम आपको पाइनएप्पल सूफ़्ले बनाना चाहेंगे। इसमें आप वेरिएशन ये कर सकते हैं कि फ़्रूट की वेरिएशन कर सकते हैं। फ्रूट आप जो पसंद है आपको, आप वो डाल सकते हैं, या जो अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। जैसे पाइनएप्पल है तो आप स्ट्रॉबेरी सूफ़्ले भी बना सकते हैं, आप बनाना सूफ़्ले भी बना सकते हैं। इट्स डिपेंड कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। बट गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है पाइनएप्पल, लेकिन ये कि आजकल जैसे मौसम है, इस मौसम में भी आपको पता है आइसक्रीम अच्छी लगती है, शौक से खाई जाती है। तो पाइनएप्पल सूफ़्ले बनेगा। और उसके अलावा कस्तूरी चिकन। अब कस्तूरी चिकन क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त सी एक चिकन है जिसको हम बेक करते हैं। ये बेक करूँगी, मैं बनाऊँगी, और बनाने के बाद हम इसमें कुछ चीज़ वगैरह शामिल करेंगे, इसको बेहतरीन सा हम इसको बेक करेंगे। लेकिन आप चाहें तो इसको स्टिक में भी बना सकते हैं, और इंडिविजुअली इसको आप सर्व कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा लगेगा। दोनों तरीके आप कर सकते हैं। अच्छा जी, साथ ही हमारा सवाल आपके लिए है और एनएस का गिफ्ट है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा हमारे पास ये पिज़्ज़ा मेकर मौजूद है यहाँ पे। और पिज़्ज़ा आपको पता है सबको अच्छा लगता है, सब बनाना चाहते हैं अपने घर में, और अगर आपके पास पिज़्ज़ा मेकर होगा एनएक्स का तो डेफ़िनेटली आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा। आपको सिर्फ ये बताना है कि हम गोश्त को गलाने के लिए 2 से 3 चीज़ें कौन सी डालते हैं, जैसे गोश्त गल जाता है या चिकन गल जाती है, कोई भी चीज़ ऐसी क्या लगा के रखें कि टेंडर हो जाए ना, तो ज़रूर बताइएगा। और 888 के ऊपर भी हमारे सवाल का आप जवाब दे सकते हैं, तो जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दें कॉल करके या फिर 888 पर। अच्छा जी, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे पहले पाइनएप्पल सूफ़्ले। इसकी वजह ये है कि इसको थोड़ा सा सेट भी होना होगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं एक पैन। जी जनाब, पैन हमने ले लिया, और इसमें हम क्या करेंगे, अभी इसमें कुछ नहीं करेंगे, पहले हम बनाएंगे जेली। अच्छा, जेली हमारे पास पाइनएप्पल जेली है, जो फ्रूट आप इस्तेमाल करें वही जेली आप ले लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे यहाँ ज़रा कॉमनली ये होता है कि पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी से चीज़ें ज़रा ज़्यादा बनाई जाती हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम पकने रख देते हैं। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पतली मत रखिएगा जेली, वरना क्या होता है कि इतनी अच्छी सेट नहीं होगी। ये गया इससे पाइनएप्पल जेली क्रिस्टल्स जो हैं ये मेरे पास मौजूद हैं, ये किसी भी अच्छे ब्रांड के आप ले लीजिएगा, ये इसमें डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये पक रही है, इसको हम इतनी देर कुक करेंगे कि सारे क्रिस्टल्स जो है ना इसमें डिज़ोल्व हो जाए अच्छे से। फिर मैं इस बोल में निकाल लूँगी। बोल में निकाल के हम थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखेंगे, लेकिन आप अपने घर में अगर बाहर भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जैसे कि आजकल का टेम्परेचर है, तो उसमें बहुत ही बेहतरीन रहेगी। हल्की हल्की साइड से जब जमने लगेगी तो हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे हम आपको बताएंगे।
यहाँ पर मेरे पास क्रीम, नॉर्मल क्रीम, टेट्रा पैक की क्रीम एक पैकेट यानी 200 ग्राम मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। पाइनएप्पल एक टिन यानी ये भी मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम का था। ये पूरा मैंने ले लिया और उसको चॉप कर लिया, ठीक है ना। ये चॉप करके मैंने यहाँ पर रखा हुआ, ये भी मिक्स करेंगे। साथ ही मेरे पास कंडेंस मिल्क है। अब कंडेंस मिल्क हम डालें इसमें मीठा करने के लिए, यानी ये जो हमारे पास क्रीम है ये ऑब्वियसली फीकी है, तो इसमें हम हाफ टिन कंडेंस मिल्क डालेंगे। वैसे तो पाइनएप्पल की मिठास है बट ये काफ़ी नहीं रहेगी इसके लिए। इसके अलावा हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा चाइना ग्रास। अब चाइना ग्रास किस लिए हम डालें? चाइना ग्रास हम इसलिए डालें कि थोड़ा सा और ये सेटल हो जाए ना, सूफले ज़रा सा सेट हुआ अच्छा लगता है। इसके अलावा आपको चेरी है और साथ ही हमने व्हिप क्रीम रखी हुई है। व्हिप क्रीम को हम क्या करेंगे कि व्हिप क्रीम को हम इसको डेकोरेट करेंगे और ये चेरीज़ हैं इससे ऑब्वियसली हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे तो बेहतरीन हो जाएगी। पाइनएप्पल भी आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन चूँकि मैंने ज़रा जल्दी दिखाई है पाइनएप्पल सारे काट लिए, तो आपके पास पाइनएप्पल का पीस हो तो डेफिनेटली आप इस पर लगा सकते हैं ताकि पता चले कि ये पाइनएप्पल का है ना। अच्छा जी, ये हो रहा है ऑलमोस्ट, इसमें उबाल आ गया और इसको आपने सिर्फ 1 कप 3/4 से 1 कप पानी लेना है, ज़्यादा पानी मत लीजिएगा वरना क्या होगा कि ये अच्छा सेट नहीं होगा ना। ये हो गया, जैसे ही ये क्लियर होना है यानी आपको लगे कि क्लियर हो रहा है तब आप फौरी तौर पे इसको निकाल लीजिए। अभी नहीं हुआ है, ज़रा सा हो जाए और ये हो गया, इसमें ला करके हम निकाल लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा इसमें निकाल के रख देते हैं। ये गया इसमें, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है ना तो मैं थोड़ा सा इसको फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखेंगे और ये ठंडी होगी, साइड से थोड़ा सा जमना शुरू हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया। लेकिन सवाल का जवाब आपने दे रहे हैं कि गोश्त को गलाने के लिए हम जैसे टिक्का, बोटी, कुछ भी चीज़ ऐसी बना दें तो कुछ चीज़ें हम अप्लाई करते हैं ताकि गोश्त टेंडर हो जाए। तो आपको बतानी है 2 से 3 चीज़ें, आपको मिलेगा NS की तरफ से ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा मेकर। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा बन रहा है पाइनएप्पल सूफले और बन रही कस्तूरी चिकन, बहुत ही अमेजिंग। आपने अमूमन शादियों वगैरह में खाई होगी, बहुत मज़े की बनती है। बोटी होती है, उसके साथ साथ बड़ी अच्छी चीज़ वगैरह पड़ी होती है तो बड़ी अच्छी रहती है। इसके साथ कोई अच्छा पुलाव वगैरह बना लीजिए, कोई का चीज़ और आप बनाएंगे तो बड़ी अच्छी दावत आपकी हो सकती है। अच्छा जी, आपसे प्रोग्राम ब्रेक पे जाने से पहले हमने क्या किया था कि पाइनएप्पल जेली क्रिस्टल्स को 3/4 कप पानी के अंदर हमने डिज़ोल्व किया था, पकाया था। उसके बाद जब हो गई तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया थोड़ी सी देर के लिए, हल्की सी सेटल डाउन हो जाए, हल्का सही मुझे इसको सेटल करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे हम आपको बताते हैं। अब देखते हैं कि वो हो गई कि नहीं हो गई है, मेरा ख्याल है हाँ जी, काफ़ी हद था। बस इतनी ही मुझे करनी, मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमें, ये देखें साइड से आप देखें थोड़ी सी ये देखें ये जमना शुरू हो गई, लेकिन थोड़ी सी हो गई है। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा यहीं रखी रहेगी तो ये ठंडी हो जाएगी। अभी चूँकि ये मौसम इतना अच्छा है तो ये आराम से हो सकती है। ये देखा आपने, ये सारी जम गई, कोई मसला नहीं हुआ। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। इससे क्या होगा कि ज़रा सा अच्छा सा एक टेक्सचर आ जाएगा आपके पाइनएप्पल सूफले का। ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम डालेंगे क्रीम जो मेरे पास यहाँ रखी है। साथ ही हमें थोड़ा सा हमें चाहिए होगा यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, हमें थोड़ा सा हमें चाइना ग्रास चाहिए। तो चाइना ग्रास को पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास गर्म पानी, बल्कि काम करती हूँ डायरेक्टली मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा। ओहो, ये तो ग्रीन कलर की निकली, चलें खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो हमें डालना है। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये डिफरेंट कलर्स की आती है, मुझे लगता है मैंने देखी नहीं, तो कलर तो उसका ग्रीन निकला है। चलें फ़रा से भी बात करते हैं, लेकिन फ़रा आपसे बात करेंगे, लेकिन इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। ये हो गया, इसमें डालूंगी कलर में ऐसा को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह कलर अच्छा हो जाएगा। सही, इसको मिक्स कर लेते हैं और फ़रा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बहुत अच्छी आपकी रेसिपी होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत आपका शुक्रिया। प्रोग्राम डेली देखते हैं, इतनी सिंपल और इतने आसान तरीके से आप सिखाती हैं, चलें, बहुत शुक्रिया। कुकिंग बहुत आसान लगने लगी है अपना। चलें, अच्छा जल्दी से आप सवाल का जवाब दें ताकि आपको पिज़्ज़ा पैन मिल जाए भाई। जी, क्वेश्चन क्या है? हमारा आज का सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि गोश्त को गलाने के लिए किन 2 से 3 चीज़ों के नाम आप बता दीजिएगा, फिर आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा ये पिज़्ज़ा पैन।
पपीता इस्तेमाल करते हैं और कच्चा पपीता, और बहुत सारे लोग पक्का पपीता भी यूज़ करते हैं और और कच्ची पाउडर यूज़ करते हैं। अच्छा ठीक है, सही है, चलो 2 ही काफ़ी है। जी। ठीक है, बहुत जी, शुक्रिया। और मुझे और क्या एक कहना सवाल चाहेंगे? पूछना था। जी, जी पूछिए। वो मैं पूछ रही थी कि बिस्किट की जो डो होती है, उसको बना के अगर मैं जैसे बिस्किट कटर से काट के और उसको ट्रे में भर के फ्रीज कर सकती हूँ? कर सकती हैं जब बिल्कुल। बेक करना हुआ तो जब उसको बिल्कुल। निकाल के बेक करेंगे तो फौरी बेक कर लेंगे या थोड़ी देर नहीं, बाहर नहीं, उसको छोड़ेंगे? थोड़ा-सा, थोड़ी-सी देर के लिए आप उसको बाहर छोड़िएगा, ताकि वो थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद आप उसको बेक कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप मैंने पैटीज़ गाजर का भी कर हलवा बनाया सकते था, हैं। वो भी बहुत अच्छा बना था, आपकी रेसिपी अच्छा, से बनाया चलें, था। बहुत शुक्रिया। एन्जॉय कीजिए सर्दियों में गाजर का जी, हलवा। अपना जी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह थैंक हाफ़िज़। यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैंने डाला कंडेंस मिल्क, क्रीम और इसके अलावा हमने पाइनएप्पल जेली को हमने मिक्स कर रहे हैं। ओहो! मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका कलर थोड़ा-सा ये मैंने देखा नहीं कि पाइनएप्पल फ्लेवर है, इसका था बनाना, लेकिन मैं ज़रा-सा डाल देती हूँ, देखती हूँ कलर में क्या फ़र्क आता है। कुछ भी नहीं होगा ये, चले मैं डाल देती हूँ, कोई हर्ज नहीं है। अब देखिए ना, ये भंड जो है ना आपके साथ भी घर में हो सकते हैं, जैसा कि ये मेरे साथ हुआ है कि मैंने देखा ही नहीं और उस पे पाइनएप्पल शायद लिखा हुआ था। ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में थी। आपको पता है कि ये जेली जो है, ये चाइना ग्रास जो है, ये आपको वैसी फॉर्म में भी मिलती है, यानी वाइट होती है, स्ट्रिंग्स होते हैं नूडल्स की तरह से, और वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज देखा नहीं और ये इस तरह से हो गया। चलें कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है, लेकिन ये अच्छा लगेगा ये इसके साथ ना। चलें जी, इसको मिक्स कर लेते हैं और अब डालेंगे ये पाइनएप्पल जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये क्या, इसमें पाइनएप्पल एक तकरीबन 1 कप के करीब ना, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही था ये। इसको हम मिक्स करते हैं, उसके बाद सर्विंग बोल्स में डालते हैं, इसके बाद हम इसको रख देंगे, थोड़ा सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको व्हिप क्रीम के साथ हम इसको डेकोरेट करेंगे, तो आप देखिएगा कितना बेहतरीन पाइनएप्पल सूफले बन जाएगा, लेकिन सेटल डाउन होना लाजमी है। ठीक है जी, तो हम ले लेते हैं, क्या करें, ये ले लेते हैं और यहाँ से अपने कप्स भी उठा लेते हैं, बिस्मिल्लाह करके, और उसको रखेंगे फ्रिज में। ठीक है, और व्हिप क्रीम मेरे पास मौजूद है यहाँ पर, वो इसके अंदर डालेंगे बिस्मिल्लाह करके ना। पाइनएप्पल के चंक्स आना लाजमी है। ये गैस में ग्रीन ग्रीन ज़रा सा नज़र आ रहा है, लेकिन अब क्या करें यार, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मैंने आपके सामने इसीलिए किया ताकि कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं ना। चलो जी, ये डालेंगे, अब ये सेट हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि जेली इसके अंदर पड़ी हुई थी ना, तो ये सेट होगा। सही, ये चला गया। चलो जी, तूबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तूबा। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं तूबा, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, क्या जी कहेंगी? बिल्कुल। सवाल का जी बिल्कुल जवाब ठीक दीजिए। ठीक ठाक, और काफ़ी अर्से से ट्राई कर रही थी आपके प्रोग्राम के लिए, अच्छा। कॉल मिला रही थी लेकिन नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है। और ये तो आज खैर, मिली है कॉल, तो मैं तारीफ करूंगी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। रेसिपीज माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू, ट्राई और करती जो हैं। नया आपने सेगमेंट स्टार्ट किया है, जो आपको अच्छा आपने लग रहा है? तफसील बताती हैं और जो हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देती हैं, थैंक यू, तो वो थैंक यू। बहुत अच्छा है जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो नई लड़कियां हैं जिनको कुकिंग नहीं जी आती, जी, बिल्कुल या बिल्कुल जी नई जो शादीशुदा लड़कियां, उनके लिए बिल्कुल, बहुत थोड़ी अच्छी छोटी आप छोटी चीज़ें हैं। इंफॉर्मेशन देती हैं, कल उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो बहुत शुक्रिया, ये सब कुछ बहुत सीखें ज़्यादा। जी। जी जनाब, मतलब मैं चाहती हूँ कि सारी बच्चियाँ जो है, क्योंकि देखिए कुकिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो बच्चियों जी को जी आनी भी चाहिए, और फिर ज़ाहिर है ऑब्वियसली सब चाहते भी ये जी हैं कि बच्चियाँ अच्छा खाना बनाएं, तो डेफिनेटली जब जी वो प्रैक्टिस करेंगी तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो जी बिल्कुल आप देखते रहिए इसी तरह से आ, प्रोग्राम को। कल जो जी मैंने, आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी मैं। बिल्कुल दीजिए। जी, एक तो हम पपीते का पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, और कचरी पाउडर भी है, ठीक मीट ठीक, टेंडराइजर भी है। चले और ठीक है। अगर मैंने जो इस्तेमाल करके देखा है, वो जो लहसुन के अंदर वाली डंडी होती है ना, जी 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 अगर जी, आपको गोश्त पकाने के साथ वो भी हाँ डाल दें हाँ तो हाँ, उससे भी गोश्त में गलावट आ जाती है। चले गुड। वो तो दरअसल हम किसी भी गोश्त को गलाने के लिए, लेकिन हम मैरिनेशन में डालते हैं ना, जी, तो जी, मैरिनेशन के लिए जी ये 3 चीजें हैं जो चलें, जिसमें हम बहुत ये शुक्रिया, बहुत पपीते का शुक्रिया। पेस्ट डालते हैं और चलें, ये कच्ची बेहद पाउडर शुक्रिया। वगैरह।
जनाब ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेते हैं। मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, ये सेट हो जाएगा, हम इसको निकालेंगे, फिर आ जाएंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आएंगे। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। और बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आज भी हम आपको कुछ थोड़ी सी किचन टिप्स बताएंगे कि आपके किचन को अब में अगर आप देखते हैं कि चिकनाई बहुत ज़्यादा हुई तो उसको आप किस तरह से साफ़ करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। सूफले हमने जो है फ्रिज में रख दिया है ताकि थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद हम इसको निकालेंगे और क्रीम से गार्निश करेंगे और थोड़ी सी चेरीज़ वगैरह लगा देंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगा। ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगेगा और कितना क्विक बनने वाला है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें आसानी के साथ आप बना सकते हैं, फ्रूट जो भी आप यूज़ करना चाहें। आ जाते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी जो कि बनाने जा रहे हैं हम कस्तूरी चिकन। कस्तूरी चिकन की रेसिपी भी बहुत अच्छी है। इसको आप पराठे के साथ सर्व करें या ऐसे ही सैलड के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगेगी। ये मेरे पास 750 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन है और बोनलेस चिकन के क्यूब हमने कर लिए। अगर आप स्क्यूअर्स में लगाना चाहते हैं तो आप स्क्यूअर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसी तरह से। अच्छा, इसमें हमने क्या किया था कि पपीता और इसके अलावा हमने इसमें थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं लगाया मैंने, थोड़ा सा नमक लगा के मैंने इसको छोड़ दिया था। उसको कम से कम आपने 1 से 1.5 घंटा रखना है। मौसम आज का ज़रा सर्द है तो 2-2.5 घंटे भी हो जाए कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। लेकिन इसमें हमने 750 ग्राम में 1 टेबल स्पून लगाया पपीता। जब भी आप लें तो आपने इसको छिलके समेत पीसा। यानी मैं हमेशा बताती हूँ ना कि हाफ़ क्वांटिटी पे आपने छिलका रखना है और हाफ़ क्वांटिटी को आपने उतार लेना है, वरना क्या होगा, बहुत बिटरनेस हो जाती है, अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा हम क्या क्या डालेंगे इसमें, ये हम आपको बताते हैं। इसमें हम डालेंगे, जल्दी से हम मैरिनेशन कर लें। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है, ये चला गया। दही डालेंगे इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून, 3 और ये 4 पूरा हो गया, ठीक है। 4 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट हम बना लेंगे। तकरीबन 6-7 हरी मिर्चें ले लीजिएगा। इट्स अप टू यू कि आप इसमें कितनी मिर्चें पसंद करेंगे, लेकिन ये काफ़ी है। इसके अलावा जाएगा इसमें गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर इसके अंदर जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ज़ीरा पाउडर, ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, चलें जी, ये काला ज़ीरा है, ठीक है। ये गया धनिया पाउडर, लेकिन इसको हमने भून लिया था पहले, ये चला गया। और जाएगा लेमन जूस, ठीक है जी, ये चला गया, सही है। और अब कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओ आई एम सो सॉरी, ये पता है थोड़ा सा, एक तो मैं लेट भी हो रही थी, मैंने कहा कि मैं जल्दी से कर लेती हूँ फिर बात करूँगी। मरियम, काइंडली आप मुझे दोबारा कॉल कीजिएगा। मुझे बहुत अफसोस है कि आपकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। बहरहाल आ जाते हैं अगेन अपनी रेसिपी पे, जिसमें कि हमने तमाम मैरिनेशन कर दिए। अच्छा, इस कंडीशन में भी आप इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए आप इसको छोड़िएगा और उसके बाद आप इसको कुक करना शुरू कीजिएगा। ज़रा सा इसमें ये शफीक साहब है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए कैसे हैं? और सवाल का जवाब तो बताइए। सर्दी बहुत है एंजॉय कीजिए सर्दी को, इतनी अच्छी चीज़ हमने आपको चीज़ें बताई हैं, आप बनाइएगा। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखता हूँ। जी जी, वो तो आपको और फर्स्ट बार आपसे बात हो रही है। चलें, बहुत शुक्रिया। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, आप हमें हमारे सवाल का जवाब देना चाहेंगे? सवाल आज कौन सा है आपा? हमारा आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि गोश्त को गलाने के लिए, यानी हम मैरिनेशन जब करते हैं तो क्या चीज़ें डालते हैं, उन 2 चीज़ों के नाम बता दें। चलें आप। कच्चे पपीते का पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। शालियाँ भी इस्तेमाल करते हैं और प्याज भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और पक्के पपीते का पेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगे? भाई को फरमाइश है तो बताइएगा। मेरी फरमाइश है गाजर का हलवा और फिश बिरयानी। ओहो, आपने शायद देखा नहीं हमारा प्रोग्राम। फ़िश बिरयानी तो अभी कुछ दिन पहले मैंने बनाई थी और गाजर का हलवा भी बना चुकी हूँ, लेकिन एक और बड़ा स्पेशल किस्म का गाजर का हलवा मैं इंशाल्लाह ताला आगे बनाऊँगी, ठीक है। ठीक, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिएगा। अच्छा जी, इसमें तमाम चीज़ें मैंने डाल दी हैं, यानी कि हमने नमक और पपीता पहले लगाया, 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया। नमक मैंने कम लगाया था, मैं इसको कुक करते हुए देखूंगी, मुझे लगेगा कि ये इसमें नमक कम है तो मैं इसमें और डालूँ।
हरी मिर्चें 5 से 6-7 आप ले लीजिएगा, क्योंकि 750 ग्राम ये चिकन है मेरे पास। उसके बाद आपने उसको पीस लिया, पीसने के बाद इसमें डाल दिया। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून लेंगे, लेकिन थोड़ा सा भून लेंगे उसको, वो हमने इसके अंदर डाला। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर, हमने डाला ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा जो है वो हमने काला ज़ीरा लेना था, हमने लेके उसको थोड़ा सा भूना और कूट के हमने इसमें शामिल कर दिया। पीस के बल्कि कीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लेमन जूस 1.5 टेबल स्पून, दही तकरीबन 4 टेबल स्पून डाल के हमने इसको रख दिया। आप चाहें तो उसके अंदर तेल भी शामिल कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर तेल डाल लिया। 1 घंटा आपने पहले इसको देना है और 1 घंटा आपने इसको बाद में देना है। अच्छा देखिए, इसकी जो गलावट है वो ऐसी नहीं होती है कि बिल्कुल आपको लगे जैसे कि बिहारी बोटी हम बनाते हैं। इसकी गलावट खाने में आपको बहुत अच्छी लगेगी, यानी फ़ील होगा कि हाँ ये खूब गली हुई है, लेकिन ऐसी हरगिज़ नहीं होना चाहिए जैसे कि आपने बनाया है बिहारी कबाब। बहुत अच्छी सी इसकी गलावट हो जाए, उसके यानी कि जैसे 1 घंटा आपने पहले रखा और 1 घंटा मसाला लगा के आप रखें। तो मसाला लगा लिया मैंने, लेकिन मेरे पास चूँकि टाइम नहीं है तो फिर मैं इसमें डाल देती हूँ। सही जी, ये गया इसमें, पूरी चिकन चली गई। बहुत ही मज़े की बनती है, मुझे बहुत पसंद है, मेरी बड़ी फेवरेट है ये। अच्छा, इसके बाद हम इसमें और क्या डालेंगे ये भी आपको बता दें। ओह, चूल्हा तो हमने ऑन ही नहीं किया। चलें, ये चूल्हा ऑन हो गया। अच्छा, एंड में जब ये, अच्छा इसको मैं यहाँ पकाऊंगी, जब अच्छे से ये भुन जाएगा तो ये, अच्छा तेज़ आंच रखनी है, क्योंकि दही पानी छोड़ेगा, गोश्त पानी छोड़ेगा। हमें बहुत ज़्यादा हल्की आंच की तो सारी ये ड्राई हो जाएगी अंदर से और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो काइंडली इसको आपने तेज़ आंच पे कुक करना है। अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं तब आप इसको स्क्यूअर्स में लगाइएगा और बारबेक्यू लीजिएगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा आसान तरीका है अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं। लेकिन कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? ओहो, ये क्या बात हुई भाई, हमारी कॉलर जो है वो चली क्यों गई? चलें बारन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम, और आगे देखेंगे इसमें क्या होगा। जब ये कुक हो जाएगा तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सा यहाँ पर कोयला मैंने गर्म होने रखा है। कोयले का लगाएंगे इसको धुआं, पायरेक्स की डिश में डालेंगे इसको, पूरी ये जो हमने बनाए हैं कस्तूरी चिकन। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मेरे पास चेडर चीज़ मौजूद है और ये है 1 अदद अंडा। अच्छा, चेडर चीज़ आप 3/4 कप लीजिएगा, उसमें 1 अदद अंडा डाल के उसको खूब अच्छा मिक्स कर लीजिएगा। खूब अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद पूरा आप कुक चिकन के ऊपर डाल दीजिएगा। जब आप चिकन पर डालेंगे तो स्प्रेड आउट हो जाएगा और उसके बाद हमने इसको ओवन में इतनी देर के लिए रखना है कि ये बहुत ही अच्छा सा इसमें ये चीज़ मेल्ट हो जाए और उसको हल्का सा कलर आ जाए। तो आप देखिएगा कितने मज़े की आपकी चिकन होगी। आप इसको एंजॉय कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये चिकन बनने जा रही है। और पराठे के साथ खाएँ या नॉर्मल आप इस तरह से खाएँ, तभी भी ये बहुत ही अच्छी होती। और मसाला भी। और जनाब कॉलर हैं मुल्तान से, उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भाई? कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में आपके सामने। जी आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं बहुत पसंद करते हैं। मेरे हस्बैंड भी इस टाइम आ जाते हैं तो वो भी साथ में ही देखते हैं। वाह, तो फिर वो आपको चीज़ें ला के देते होंगे और आप फिर चीज़ें बनाती होंगी अच्छी। जी, बस लेकिन मसला ये कि हम 2 ही अफराद हैं और एक छोटा बेटा है। अच्छा चलिए कोई बात तो नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं बना पाते। नहीं, बिल्कुल मेहमानों को बुलाइएगा फिर बनाइएगा, लेकिन कभी हाँ, जब ये कि बहन भाई कोई आता है तो फिर ट्राई करते हैं। चलिए, गुड, वेरी गुड। इसी तरह सबको खुश है। और बेटा सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? जी, सवाल का जवाब जी, एक तो कच्ची पाउडर डालते हैं, दूसरा पपीता, और तीसरा ये कभी हम मीठा सोडा भी डाल देते हैं, जैसे बारबेक्यू वगैरह में। अच्छा, चलिए मीठा सोडा भी कभी डालते हैं। चलें ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम को देखते रहें और अपने हस्बैंड के साथ और बच्चे के साथ उसको भी चीज़ें बना के खिलाएं, और अपने हस्बैंड को भी बहुत अच्छी सी चीज़ें बना के खिलाएं, क्योंकि हस्बैंड को अगर अच्छा खाना बना के खिलाएंगे तो वो आपके बहुत दीवाने हो जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन सवाल का जवाब आपने ये देना है कि आपने बताना है कि मीट को टेंडर करने के लिए, यानी हम मैरिनेशन में कौन सी चीज़ें डालते हैं। 2 से 3 चीज़ें बताइएगा, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से पिज़्ज़ा पैन। एक छोटे ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं और इसको मैं ड्राई करती हूँ। एक छोटा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ये मैंने 2 तो कर लिए, एक अभी और रह गया, इसको भी कर लेते हैं। ये मेरे पाइपिंग बैग में क्रीम है व्हिप की भी, क्योंकि आ जाते हैं हम इस रेसिपी पे जो ओहो हो ज़बरदस्त
बहुत ही अच्छा हो चुका है। और अब इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है। हमने चूल्हा बंद कर दिया, ये हमने ऑफ़ कर दिया कोयले के लिए भी। और अब ले लेते हैं हम, क्योंकि इसको अब जल्दी से हमें वो भी करना है ना। ये रहा हमारा वो एल्युमिनियम फॉइल, प्याज, रोटी का टुकड़ा, कुछ भी आप रख सकते हैं। एल्युमिनियम फॉइल ज़रा ज़्यादा बेहतर इसलिए होता है क्योंकि इसको आप फिर डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये गैस पे धुआं, थोड़ा सा इस पर धुआं लगा देंगे। इसके बाद इसको हम निकालेंगे डिश में, ठीक है। ये डिश है, इसमें निकाल लेते हैं। और अब बारी आती है कि हम आपको बताएं कि चेडर चीज़ ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा, ठीक है। इसको डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेंगे कि जब इस पर स्प्रेड करेंगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा और फिर चीज़ मेल्ट के होके पूरा इसके ऊपर फैल जाएगा, बहुत मज़ेदार हो जाएगा ना। आप अगर इसमें लगाते हैं, स्क्यूर्स में लगाते हैं, तब ये आप ये काम कर सकते हैं। ऊपर से ये वाला मिक्सचर जो है ना आपने लगाना है और फिर हल्का सा उसको ग्रिल कीजिएगा, तो फिर देखिएगा कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। अब जल्दी से कर लेते हैं। और कोयले का धुआं इतना काफ़ी है, ठीक है जी। और अब इसको हटा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर वो भी नहीं अच्छा लगता। चलें, लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं काम ना। चलें जी, ये हो गया। अब हम निकालेंगे इस पे चिकन और इसको अब हम सॉरी हल्का सा इसको हम इतनी देर बेक करेंगे कि थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको सेटल कर दें। चलो जी, ये हो गया। और अब बारी आती है कि ये जो मिक्सचर मैंने पूरा तैयार किया है ये मैं इस पर डालूँगी, ठीक है। कहीं कहीं आपको बोटियाँ नज़र आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करिएगा कि बिल्कुल छुप जाए, थोड़ा सा इस तरह से आप कीजिएगा। थोड़ी सी देर के लिए हम इसको ओवन में रखेंगे कि चीज़ मेल्ट हो जाएगा। और आपको पता है अंडा कितनी जल्दी कुक हो जाता है, बहुत जल्दी कुक हो जाता है। इस तरह से डाल देते हैं। आई एम श्योर कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, बहुत ही आसान रेसिपी है। और फ़ज़ीला है रावलपिंडी से, देखते हैं वो क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ज़ीला। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अरे ये तो इतना भारी सा ज़रा नाम और उसके बाद इतनी मुन्नी सी आवाज़। जी बेटा, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, जी। आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए क्या कहेंगी बेटा? पहले तो सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। जी, क्या सवाल है आज का? हमारा आज का सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि मीट को यानी गोश्त को गलाने के लिए मैरिनेशन में हम क्या क्या चीज़ें डालते हैं, कौन सी चीज़ें? 2 चीज़ों के नाम बता दीजिए। पपीता डालते हैं, कचरी पाउडर डालते हैं, बेकिंग पाउडर अच्छा। और अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, विनेगर, अच्छा। लेमन जूस या टेंडराइजर्स भी। चल ठीक है, सही है। आपके ठीक सवाल है। का अच्छा बताइए, प्रोग्राम फर्स्ट देखती टाइम हैं? आपके शो पे कॉल किया मेरी। चलें, गुड, वेरी गुड, हमें भी बहुत अच्छा लगा। ये बताइए कि आप हमारे प्रोग्राम को देखती हैं, रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं? जी, आपका फ्री स्टाइल सूप ट्राई किया था, अच्छा, तो कैसा बना? बहुत मजे का। बहुत मज़े का? कितना मज़े का, ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। बहुत ज्यादा, 100%। 100% आपको अच्छा लगा? आपने खुद बनाया था या आपकी अम्मी ने बनाया था? मामा ने बनाया था, मैंने थोड़ी सी हेल्प की। हेल्प की थी? चले, पीने में हेल्प की थी या बनाने में हेल्प की थी? दोनों में। दोनों में। चले, गुड, वेरी गुड बेटा। इसी तरह से मामा की हेल्प कराती रहेगी, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिएगा, फिर उसके बाद कोई ऐसा काम कीजिएगा। और बेटा क्या कहना चाहेंगी? जी बस ठीक है, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। चले, और बहुत आज शुक्रिया। मेरी कॉल फर्स्ट टाइम लगी थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं आ रहा? यकीन कर लीजिए, आपकी कॉल लग चुकी है। रात को जब 12 बजे प्रोग्राम रिपीट होगा ना तो आप ज़रूर देखिएगा, तो आप वहाँ पर अपनी आवाज़ को सुनिएगा और फिर आपको यकीन आ जाएगा कि जी आपने कॉल की थी। जी बेटा, और कुछ कहना चाहेंगी? चलो जी, वो तो कुछ नहीं कहना चाह रही। ये हमारा ये भी काम कंप्लीट हो गया है और वो चली गई हमारी उसमें हमने रख दिया है। थोड़ा सा कलर आएगा, हम इसको निकालेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन साथ ही आपने हमारे सवाल का जवाब देना है। जल्दी जल्दी सवाल का जवाब आप अभी भी दे सकते हैं क्योंकि टाइम है। जी बिल्कुल, आप सवाल का जवाब दीजिए। हमारा आज का सवाल ये था कि आपने ये बताना है कि गोश्त को गलाने के लिए मैरिनेशन में हम ऐसी क्या चीज़ ऐड करते हैं कि गोश्त अच्छा गल जाता है, मज़ेदार हो जाता है। आप बताइए। 888 के ऊपर आप इसे सेंड भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।
कस्तूरी चिकन अज्जा बोनलेस चिकन क्यूब 750 ग्राम, चेडर चीज़ 1 कप, दही आधा कप, भुना काला जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, पपीता 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, कोयला 1 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, भुना पिसा धनिया 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले चिकन क्यूब्स पर नमक और पपीता लगाकर 1 घंटे के लिए रख दें। अब इस पर पिसा गर्म मसाला, नींबू का रस, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, भुना पिसा धनिया, जीरा, दही और तेल लगाकर मज़ीद 1 घंटा छोड़ दें। फिर इसे एक पतीली में डालकर पहले तेज़ आंच पर रखें, उसके बाद भून के दम पर रखें और डिश में निकाल लें। फिर इसे कोयले का धुआं दें, उसके बाद अंडा और चीज़ एक साथ फेंट कर चिकन पर बैटर लगा दें। अब इसे अवन में इतनी देर बेक करें कि चीज़ पिघल जाए। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। पाइनएप्पल सूफले अज्जा पाइनएप्पल 1 कप, पाइनएप्पल जेली क्रिस्टल्स 1 पैकेट, चाइना ग्रास 3/4 चाय का चमचा, क्रीम 1 पैकेट, कंडेंस मिल्क आधा टिन, ग्लेस चेरी सजाने के लिए, व्हिप्ड क्रीम सजाने के लिए। तरकीब: पाइनएप्पल को बारीक काट लें। अब पाइनएप्पल जेली पानी में डालकर पकाएं। जब वो थोड़ी जमने लगे तो उसमें चाइना ग्रास, क्रीम, कंडेंस मिल्क और पाइनएप्पल के टुकड़े अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर डिश में निकाल के ठंडा करें। जब वो जम जाए तो क्रीम से गार्निश कर लें। आखिर में पाइनएप्पल, व्हिप्ड क्रीम और ग्लेस चेरी से गार्निश करके ठंडा सर्व करें। कस्तूरी चिकन अज्जा बोनलेस चिकन क्यूब 750 ग्राम, चेडर चीज़ 1 कप, दही आधा कप, भुना काला जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, पपीता 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, कोयला 1 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, भुना पिसा धनिया 1 खाने का चमचा। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर आप देखें चीज़ मेल्ट हो गया, अच्छा खासा इस पर स्प्रेड हो गया है, यानी फैल चुका है और चिकन आपको नज़र आ रही है। ये आना चाहिए नज़र, इसी तरह से ज़्यादा दिखने में अच्छा भी लगेगा और खाने में तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। उसके बाद आप ये सूफले ट्राई कीजिएगा, सूफले भी बहुत मज़े का बने। आसान सी रेसिपी थी और हमारे पास बहुत सारे लोगों ने सवाल का जवाब दिया। हमने आज सवाल पूछा था, हमारा आज का सवाल ये था कि जी मीट को टेंडर करने के लिए क्या डालते हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन आज का हमारा विनर है, लेकिन पहले हमें बताएं कि हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है जब हम किचन में आते हैं, कभी कभी आपको लग रहा होता है किचन का जो चूल्हा है, ये किचन के बैक साइड की जो दीवार है वो बहुत चिकनी हो रही है और इतनी चिकनी के बाद वो चिकट जाती है, इतनी ज़्यादा उसमें चिकनाहट होती है कि फिर वो इस तरह से साफ़ नहीं होती, बहुत मुश्किल हो जाती है। उसका तरीका ये है कि वैसे तो जैसे नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, आप वो लें, एक बड़े कपड़े में लेके पहले तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर लगा दें, ठीक है, तकरीबन जैसे 4 टेबल स्पून लेके आप उसमें पूरा लगा दिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आप लें वॉशिंग पाउडर जो होता है, जो भी आप वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी में उसको डालें और किसी भी कपड़े पे लगा के उसको आप पोंछना शुरू कर दें। आप देखिएगा 2 मिनट में सारी चिकनाई जो ना बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी, चूल्हों पे लगी हुई हो। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि जो किचन की जो जाली होती है ना, उससे भी बहुत लग जाती है, किचन का एग्जॉस्ट फैन उसके ऊपर बहुत चिपक जाती हैं चीज़ें। तो आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं और उसके बाद आप देखिएगा कि बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। फिर साफ़ पानी साफ़ कीजिएगा, बेहतरीन हो जाएंगी। फिर दूसरे कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप फ्रिज है, आपने बहुत दिनों तक कभी देखा नहीं, या कुछ ऐसा हो जाता है कि गर्मी के ज़माने में फ्रिज में कोई चीज़ अगर पीछे रह गई पड़ी हुई तो फंगस लग जाती है। अच्छा, वो चीज़ आप निकाल के फेंक भी दें तो फंगस जो है ना वहाँ पे लगी रह जाती है और फिर वो बार बार उस जगह पे होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने क्या करना है, सिरका, वाइट विनेगर आप लीजिएगा, आधा कप लें, उसमें 1 टीस्पून आपने डालना है क्या चीज़, आप बेकिंग पाउडर डालिएगा। उसको अच्छे से मिक्स करें, मिक्स करने के बाद आप लगा दें तो और थोड़ी देर के बाद कपड़े से आप साफ़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और दोबारा उस जगह पे फंगस कभी भी नहीं लगेगी। ये आप आजमा के देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। फिर ग्लासेस का मसला होता है कि घर में ग्लासेस होते हैं छोटे बड़े, कभी स्टील के भी होते हैं, शीशे के भी होते हैं, और क्या होता है कि बड़ा मसला हो जाता है कि वो साफ़ नहीं होते। यानी आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल शीशे की तरह चमकने लगे, तो आप एक कीजिएगा कि जैसे हम आटा छानते हैं, वैसे तो आटा छान के नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बहरहाल कभी जैसे आपने छाना है उसकी थोड़ा सा आप देखते हैं भूसी उसकी है, उस भूसी से आप ग्लास साफ़ करें, धोएँ तो आप देखिएगा ग्लास चमक जाएंगे आपके और बहुत ही साफ़ सुथरे हो जाएंगे, चाहे वो स्टील के हों या फिर हों शीशे के।
बेहतरीन चमकते हैं। फिर ऐसा होता है कि कभी आपने जैसे छोटा ग्लास है, ये पतली बॉटल है जिसका मुंह ऊपर से छोटा है, अब समझ में नहीं आता कि इसको किस तरह से साफ़ करें। तो अंडे तो हम बनाते हैं, हर घर में डेली अंडे बनते हैं। तो आप ये काम कीजिएगा कि अंडों के कुछ छिलके जमा कर लीजिएगा। ड्राई करने के बाद उनको आप पीस लीजिएगा ग्राइंडर में डाल के मोटा मोटा। फिर जिस चीज़ में भी आप डालें, जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि बॉटल बहुत अच्छी साफ़ सुथरी हो जाए, उस बॉटल में आपने वो डाला अंडों का छिलकों का चूरा डाला, उसके बाद उसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल के आप उसमें वॉशिंग पाउडर ½ टीस्पून डाल के अच्छे से उसको आप शेक कीजिए। अच्छा शेक करेंगे, आप देखिएगा अंदर से बॉटल बिल्कुल अच्छी सी और साफ़ सुथरी हो जाएगी। क्योंकि बॉटल्स का मसला होता है या तो फिर है कि आप ब्रश रखें, उसके लिए ब्रश से साफ़ करें, लेकिन ये आसान तरीका है, अंडे के छिलके हर घर में होते हैं, तो आप ज़रूर इस तरह से काम कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह से हम आपको डेली कुछ ना कुछ टिप्स बता दे रहे हैं। लेकिन कल का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बताऊँगी आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी डिटॉक्स टी बताऊँगी कि डिटॉक्स टी आप किस तरह से बनाते हैं। टर्मरिक डिटॉक्स टी बनेगी हमारे प्रोग्राम में, हम ये लास्ट में बनाएंगे। जैसे कल आपने देखा था हमने मटर बनाए थे, इसी तरह से कल हम बनाएंगे डिटॉक्स टी टर्मरिक के साथ, यानी हल्दी के साथ बनेगी। कैसे बनेगी? जिससे आपका जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी तमाम तफसीलात हम कल के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और हमारे आज के विनर हैं फ़ज़ीला हैं रावलपिंडी से। तो फ़ज़ीला, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त सा ये गिफ्ट जो है विन कर लिया। आप पिज़्ज़ा बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और फिर दोस्तों की पार्टी कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। आप हमारा रिपीट प्रोग्राम रात 12 बजे देख सकते हैं। हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप वहाँ से हमारी रेसिपीज़ ले सकें, वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी, तमाम चीज़ें आपको माशाल्लाह से मिलेंगी। आप इंजॉय करें अपनी चीज़ों को, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।